बीजक साखी प्रकरण में सदगुरु कबीर की एक साखी है। शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे जो शब्द हैं वो आदि तत्व का परिचय देने वाले हैं, परंतु लोगों का मन उस आदि तत्व में स्थिर न होकर भ्रम कल्पना के शब्दों में डूबा हुआ है। यह मानव जीवन फूल रखने का पात्र है, सार संग्रह सद्गुणों को संग्रह करने का पात्र है, किंतु ऐसा उत्तम मानव जीवन भ्रम कल्पनाओं में, दोष दुर्गुणों में, आदतों में, विषय वासनाओं की आसक्तियों में पड़कर उसी प्रकार बर्बाद हो रहा है जैसे छाछ में पड़े रहने से घी नष्ट हो जाता है, घी खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इस साखी में सदगुरु कबीर हमें 4 बातें बताते हैं। पहली बात वे कहते हैं कि शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द हैं वे आदि तत्व के परिचय देने वाले हैं। जिन लोगों ने भी सदगुरु कबीर की वाणियों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, उन सबको ये मालूम है कि सदगुरु कबीर कोई किस्से कहानी की बात नहीं कहते, किसी की महिमा की बात नहीं कहते, किसी व्यक्ति के आंख, नाक, हाथ, कान, पैर, पीठ का वर्णन नहीं करते, पाप काटने के लिए सस्ते उपाय नहीं बताते, चमत्कारपूर्ण बातें नहीं कहते, किंतु इन सब का वे खूल करके खंडन करते हैं और जो आदि तत्व है उसका परिचय देने की बात वे कहते हैं। आदि क्या है? शब्द हमारा आदि का, मेरे जो शब्द हैं आदि का परिचय करने वाले हैं। आदि क्या है? आदि के मुख्य रूप से 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है आरंभ और एक अर्थ होता है मूल। यहां आदि का अर्थ आरंभ नहीं है, आदि का अर्थ है मूल। वो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व किसे कहते हैं? जो अपने आप होता है, स्वतः होता है, जो किसी से बना नहीं है, उसे मूल तत्व कहते हैं। मूले मूला भावाद मूल ममूलम, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है कि मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल होता है। उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ होती है किंतु जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ के होती है। पेड़ का आधार है जड़, किंतु जड़ का आधार क्या है? वो अपने आप है, मूल है। उदाहरण है, मकान की नींव होती है किंतु नींव की नींव नहीं होती, नींव बिना नींव के होती है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, इस शरीर का आधार है जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल, जो भी नाम आप कह लो, किंतु जीव का कोई और आधार नहीं है। जीव स्वतः है, या को मायन या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा, वही मूल तत्व है। अध्यात्म के केंद्र में
न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई अलग ईश्वर परमात्मा या ब्रह्म है। अध्यात्म के केंद्र में यदि कोई है तो जीव है। उस जीव को विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न मत मजहबों में विभिन्न नामों से कहा गया है। कोई जरूरी नहीं है कि जीव को हम जीव ही कहें। जीव को हम भिन्न शब्दों से भी याद कर सकते हैं। पानी, वाटर, नीर, जल, आब, तोय और अन्य और भी भाषा, लेकिन तत्व तो वही है ना, उसमें तो अंतर नहीं हुआ। शब्द बदला, वस्तु नहीं बदली है। इसी प्रकार जीव, चेतन, रूह, सोल, पुरुष, आत्मा, ये कुछ भी हम कह लें, चीज वही होगी। नाम बदला है, वस्तु नहीं बदली है। मूल क्या है? हर व्यक्ति का अपना आपा। और सद्गुरु कवि हमें हमारे स्वरूप की याद दिलाते हैं। और हम सबको जानते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते। हमारे भटकने का कारण, दुखी होने का कारण अपने आप को न जानना है। मैं कौन हूं, ये मूल प्रश्न है। अध्यात्म की शुरुआत मैं से होती है। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर चाहता हूं, मैं ब्रह्म चाहता हूं, मैं खुदा चाहता हूं, मैं स्वर्ग चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं। तो चाहने वाला कौन है? कौन है जो ईश्वर चाहता है? कि वह कौन है जिसे ईश्वर की आवश्यकता है? वह कौन है जिसे ब्रह्म की आवश्यकता? वह कौन है जिसे परमात्मा की आवश्यकता है? वह कौन है जिसे मुक्ति, मोक्ष और स्वर्ग की आवश्यकता है? कुछ तो होगा ना। इसलिए शुरुआत ईश्वर या परमात्मा, मुक्ति और गति से नहीं करनी है। शुरुआत उससे करनी है जो ईश्वर खोज रहा है। अब हम शुरुआत वहां से करेंगे तो भटकना नहीं होगा। और वो जो जीव तत्व है, वो आत्म तत्व है, सबके घट में बैठा, सबके घट में है। वो बाहर नहीं है, इस शरीर के अंदर ही है। गीता में एक श्लोक आता है, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उपद्रष्टा, सबको देखने वाला, सबको जानने वाला, सबको प्रेरणा देने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, अपने कर्मों का फल भोगने वाला, महेश्वर, महान ईश्वर, परमात्मा च अपयुक्तो, जिसे परमात्मा भी कहा जाता, वो कौन? देहे अस्मिन, इस शरीर के अंदर रहने वाला जो पर पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, वो कौन? उस शरीर में कौन रहता है? जीव ही तो रहता है। इसलिए भटकना नहीं है, किंतु मन को अंतर्मुख करना है। और मन को अंतर्मुख करने के लिए ही सारी साधनाएं हैं। मन अंतर्मुख नहीं हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ, तो सारी साधना बेकार चली गई। कुछ महात्मा लोग कहते हैं, गृहस्थों की शिकायत तो है ही, साहब ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, मन ठहरता नहीं, मन तो शांत ही नहीं होता। ऐसे कुछ महात्मा लोग भी कहते हैं, चाहे कितना भी उपाय कर लो, मन तो ठहरने वाला नहीं है, तब साधु काहे हो गए? यदि मन ठहर नहीं सकता
मन शुद्ध नहीं हो सकता तो किसके लिए साधु हुए हो फिर? एक साधु जब ये कहता है, एक संत जब ये कहता है, एक गुरु जब कहता है कि मन शांत नहीं होता, तो आश्चर्य होता है। साधना नहीं करते हो तो मन शांत कहां से होगा? मन निर्मल कैसे होगा? दुनिया में यदि कुछ भी हमारे बस में हो सकता है तो हमारा अपना मन ही बस में हो सकता है। शरीर को भी अपने बस में हम नहीं कर सकते, शरीर तो रोज बदल रहा है। जब शरीर हमारे बस में नहीं हो सकता, दूसरा और क्या बस में होगा? तो जो अपने स्वरूप का सही बोध तभी होगा जब मन निर्मल होगा और बहिर्मुखता से मुड़ करके अंतर्मुख होकर के आत्म शांत होगा। तब साहब कहते हैं शब्द हम भ्रम कल्पनाओं में घुस गया है। भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र दिशाशूल ग्रह लगन योनि स्वर्ग नरक आकाश, पता नहीं कैसे कैसे भ्रम कल्पनाओं में डूबा हुआ है। बचपन से सुनते आए हुए हैं, बात नहीं हुई। अनेक कबीरपंथी कहलाने वाले, अनेक पारखी कहलाने वाले लोग भी जब कोई संकट आता है तब बैगक पास जाते हैं झाड़ने फुकाने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, कबीरवाणी पर विश्वास नहीं है, पढ़ते नहीं। कबीरपंथी कहलाना अलग है और कबीरपंथी होना अलग है। जो सही कबीरपंथी होगा उसके मन में भ्रम नहीं होगा, अंधविश्वास नहीं होगा, चमत्कार की बात नहीं होगी, मिथ्या कल्पना नहीं होगी। वो जाएगा सब जगह, लेकिन सच्चाई को समझने का प्रयास करेगा। इसलिए भ्रम कल्पनाओं से मुक्त होने की आवश्यकता है। कल मैंने शायद कहा था कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणधर्मों को समझ लेगा, जड़ तत्वों के गुणधर्मों को समझ लेगा, विश्व के शाश्वत नियमों को समझ लेगा, वो कभी अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, चमत्कार के पीछे भागेगा नहीं। चमत्कार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जितने भी चमत्कार है सब छल कपट है, चालाकी है, बेईमानी है और हाथ की सफाई वस्तु के बनावट और रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण होता है। चमत्कार जैसा कुछ है ही नहीं। साहब कहते हैं शब्दे पैठा जी, लोगों का मन भ्रम कल्पनाओं के भीतर घुस गया है और लोग भ्रम कल्पनाओं का त्याग नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें अपने आप की परख नहीं हो पाती है। सब जाना, सब जाना, सब जाना, किंतु सबको जानने वाले को नहीं जाना तो सारा जानना बेकार। बेकार ज्ञान सारा, अपना पता नहीं जब फिरता है मारा मारा, अपना पता नहीं जब। जिसे अपना पता ही नहीं होगा तो फिरे, वो तो मारा मारा फिरेगा। मारा मारा नहीं फिरना है, कर्मों का सुधार करना है, जब व्यवहार सुधार करना है। जब कर्म निर्मल होंगे, व्यवहार सुंदर होगा, तभी मन निर्मल होगा, तभी ठहरेगा ध्यान साधना द्वारा। फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। साहब कहते हैं मानव जीवन फूल रखने का पात्र है, मतलब सार ग्रहण करने का पात्र। हम जो कुछ भी ग्रहण करेंगे उसी के परिणाम हमारे जीवन में आएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से कहीं तो कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है और बड़ी सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। आज हम जो कर रहे हैं उसी का फल मिलेगा। ये पात्र हमें मिला हुआ है, पात्र में क्या भरना चाहते हैं हम पर निर्भर करता है। वो कहानी याद करें, महात्माओं ने आपको कहानी सुनाई होगी, बहुत लोग कहानी जानते भी होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं। एक राजा ने अपने 3 सिपाहियों को बुलाया और एक बड़ा बड़ा थैला दिया और कहा जाओ मेरे बाग में घूमो फिरो और तुम्हारा जो मन हो अपने अपने थैला में भर करके ला आओ। तीनों गए
घूमे। एक सिपाही घूम घूम करके ताज़ा और मीठे फलों से अपना थैला भरने लगा। एक सिपाही कुछ गिरे हुए फल, कुछ पक्षियों के खाए फल, कुछ कच्चे फल, कुछ पके फल भरा। एक सिपाही सोचा कि राजा साहब ने कहा भरने को, फल भरूंगा तो इतना बोझा हो जाएगा। कुछ घास भर लिया, कुछ सूखी सूखी टहनियाँ, कुछ पत्तियाँ भर लिया और कुछ ऊपर में कुछ फल भर लिया। तीनों को छूट थी क्या भरना है। एक ने ताज़ा मीठे फल भरा, एक कच्चा फल, आधा फल, सारा फल भरा और एक घास फूस पत्तियाँ आदि भर लिया। थैला भरा। तीनों राजा के सामने आए। राजा ने पूछा तुम्हारा थैला भर गया? सिपाहियों ने कहा हाँ हुजूर हमारा थैला भर गया है, देख लें। राजा ने कहा देखने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना थैला अपने पास रखो। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा इन तीनों सिपाहियों को जेल की अलग अलग 3 कोठरियों में बंद कर दो, 1 महीना तक बाहर ताला लगा दो और खाने के लिए जिसके थैला में जो भरा है वो वही खाएगा। अब सोचो परिणाम क्या आएगा। जो सूखी पत्ती भरा है, घास भरा है, सूखी टहनी भरा है, वो तो एक सतावे में इसमें सुरक्षित हार गया। दूसरा आदमी बीमार हो गया, तीसरा तो स्वस्थ। ये कहानी है। कहानी सुन करके हमें उन सिपाहियों पर की बुद्धि पर हंसी आती है जिन सिपाहियों ने घास, पत्ती और टहनी भरा या कच्चे सूखे और सड़े फल भरे। वो कहानी हम लोगों के लिए है। कुदरत ने, चाहे कुदरत ने कहो, चाहे प्रकृति के नियमों ने कहो, या हमारे कर्म फल के संस्कारों ने कहो, ये हमारे 3.5 हाथ का थैला दिया। हर आदमी को 3.5 हाथ का थैला मिला हुआ है। ये पूरा संसार बगीचा है, भर क्या रहे हैं। ये जो थैला मिला है, हर आदमी स्वतंत्र है कर्म करने को। हम अब तक हमने अपने थैला में क्या भरा है वो है, वही खाने को मिलेगा। तब आंसू बहाते हुए खाना पड़ेगा या हंसते हुए खाना होगा। अब तक जो जीवन जिया है उसमें क्या भरा है, जरा सोच ले। अब मान लो, कल्पना करो, अचानक सामने मौत आ जाए और आकर सामने खड़ी हो जाए और हमसे कहे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हें लेने के लिए मैं आई हुई हूं। मौत को सामने खड़ी देख करके मन में क्या विचार आएगा? यदि ऐसा लगा, मौत ने कहा कि चलो तुम्हें लेने के लिए मैं आई हुई हूं, और हमारे अंदर से आवाज आती है अच्छा तू आ गई, चलो मैं तैयार हूं, मैं तो तुम्हारा रास्ता देख रहा था, मैं तैयार हूं, जो मुझे करना चाहिए था वो काम मैंने कर लिया, तो समझ लेना जीवन को अब तक हमने सही ढंग से जिया है। जो करना चाहिए था वह काम करके जिया है। और मौत को सामने खड़ी देख करके रोने लग गए, घबराने लग गए, भयभीत हो गए, दुखी हो गए। अरे मुझे काम करना वाला, तो समझ लेना होगा कि जीवन को अब तक हमने गलत ढंग से जिया है। जो करना चाहिए था वो काम नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वह काम किया, इसीलिए रोना हो रहा है। किसी आदमी से पूछो कि क्या आप अपने जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं? हर आदमी कहेगा हाँ अपने जीवन को मैं सही ढंग से जी रहा हूं। फिर दोबारा पूछें कसौटी क्या है, आप जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं? कैसे कह सकते हो कि मैं जीवन सही ढंग से जीता हूं? यदि मन में कोई चिंता है, मन में भय है, मन में दुख पीड़ा है, तनाव से भरा हुआ है मन, अशांत है मन, बिस्तर पर सोते हो, नींद नहीं आती है, बदलते हो करवट बदलते रह जाते हो,
समझ लेना जीवन जीने तरीका बहुत गलत है। क्योंकि जो गलत जीवन जिएगा उसी के मन में चिंता होगी। साधु है, गृहस्थ है, इससे कोई मतलब नहीं होता। चाहे वो साधु हो चाहे कोई गृहस्थ हो, शरीर में कोई बीमारी है बात अलग है। बिजली चली गई है, गर्मी बहुत है, नींद नहीं आ रही, बात अलग है। बाहर जोर की आवाज़ आ रही है, नींद नहीं आ रही, बात अलग है। लेकिन कोई आवाज़ नहीं, बीमारी नहीं, गर्मी, सारी सुविधा उपलब्ध है। लेट गए हो बिस्तर पर, बदल रहे हो करवट, नींद की प्रतीक्षा कर रहे हो, घंटा 2 घंटा बीत रहा है, गलत जीवन शैली का परिणाम। क्योंकि आपके मन के कुछ संस्कार आपको सोने नहीं दे रहा है। बिस्तर पर लेटे 1-2 मिनट में जाए मैं नींद आ गई, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा, नींद आ गई, समझ लेना जीवन को सही ढंग से जी रहा हूं। ये कसौटी है। हमारा बिस्तर हमें बताता है कि हमारी जीवन शैली कैसी है। बाहर हमने क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया, सब यहीं का यहीं रह जाना है। कुछ साथ जाएगा नहीं। जो साथ जाएगा उसकी हमें याद नहीं है। जो साथ नहीं जाना है, रात दिन उसको बटोरने में, संभालने में अपने अमूल्य जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी हम बड़े समझदार हैं, फिर भी हम बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी हम बहुत बुद्धिमान हैं। ये बुद्धिमानी काम ना आएगी, ये समझदारी काम ना आएगी। ये जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। आज मिला है, आज उपयोग क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। साहब यहाँ कहते हैं कि फूल रहन की टोकरी, यह मानव जीवन फूल रखने का पात्र है। क्या भरा है अब तक? यदि सोचें, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, सोचें, यदि जीवन की परीक्षा ली जाए और हर आदमी को स्वयं अपने आप को नंबर देना हो जाए और ईमानदारी से नंबर देना होगा, ईमानदारी, पूरी निष्पक्षता के साथ। जैसे हम दूसरे के जीवन को बारीकी से देखते हैं, उसके दोष, दुर्गुण, सद्गुण, सदाचार को, ऐसे ही हमारा अपना मन, हमारे अपनी जीवन शैली, हमारे अपने कर्म व्यवहार, इन सबको देख करके हमें खुद को नंबर देना होगा। तो सोचिए कि आप अपने को कितना नंबर दे, पास कर पाओगे या फेल कर पाओगे। कौन हमें क्या कहता है, कौन हमें साधु कहता है, महात्मा कहता है, गुरु कहता है, सदगुरु कहता है, स्वामी जी कहता है, बैरागवान कहता है, या कोई हमें बड़े बुद्धिमान कहता है कि बड़े भगत और सत्संगी धार्मिक कहता है। ये सब यही के यही हैं, ऊपरी बात है सब। ऊपरी बातों में हम भूल कर बैठ जाते हैं। वह हमें इतने लोग सदगुरु कहने वाले हैं, इतने लोग हमारी आरती वंदना करने वाले हैं, आरती वंदना करने वाले काम नहीं आएंगे, हमारा मन काम आएगा। ये तो शिष्टाचार है। धन भी काम नहीं आएगा, पद भी काम नहीं आएगा, प्रतिष्ठा भी काम नहीं आएगी, पुत्र परिवार भी काम नहीं आएगा। सब व्यवहार की चीजें हैं, इसलिए व्यवहार में इनकी आवश्यकता है, इसलिए इन्हें सुव्यवस्थित तो रखना होगा। लेकिन अंतिम में कौन आएगा काम? क्या बात हम जानते नहीं हैं? जानते तो हैं, मानते नहीं हैं। याद भी है, मानते नहीं हैं। एक चुटकुला याद आ गया, कह देता हूं। 60-65 साल के एक व्यक्ति ने अपने एक जवान बेटे को बुलाया जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब बुला करके कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव बताना चाहता हूं, यदि मेरे अनुभव को तुम मान लोगे तो जिंदगी भर सुखी रहोगे। बेटे ने कहा, पिताजी आप अपना अनुभव बताएं, आपका अनुभव तो मेरे लिए अनमोल धरोहर होगी।
तो पिता कहता, बेटा मेरा अनुभव यह है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की। तुम जीवन भर सुखी रहते हो तो भूल कर, जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो भूल करके शादी मत करना। पिता की बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी आपकी इस बात को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और अपने बेटे को भी बताऊंगा कि बेटा तू भूल कर कभी शादी मत करना। याद तो है दूसरों को बताने के लिए, हैं? दूसरों को बताने के लिए याद है, अपने लिए याद नहीं है। ये दूसरों को बताने के लिए हमें जो याद है ना, ये नरक में ले जाएगा। अपने लिए याद होना चाहिए, तब वो याद होगा। और अपने लिए याद होने का मतलब क्या है? हम बोल भले ना पाए, जीना सीख जाएं। ज्ञान की बातें बोलने के लिए नहीं होती, बोलना मजबूरी है, लेकिन बोलने से ज्यादा जीना काम आएगा। और ज्यादा क्या, जीना ही काम आएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, फूल रहन की टोकरी ये मानव जीवन फूल रखने का पात्र है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ कर्म करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह जीवन उसी प्रकार बर्बाद हो जाएगा जिस प्रकार मट्ठे में पड़े रहने से घी खराब हो जाता है, घी बर्बाद हो जाता है। कहाँ मट्ठा, कहाँ छाछ और कहाँ घी, दोनों की कीमत में बहुत अंतर है। लेकिन कम मूल्य का छाछ मूल्यवान घी को खराब कर देता है। ये दुनिया की जितने भी चीजें हैं, छाछ मट्ठा के समान है और घी के समान हमारा जीवन है, हमारा मन है। इसलिए किसी भी बात को लेकर के अपने जीवन को, अपने मन को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर दुनिया की जो चीजें हैं हमारे अपने लिए ही तो है, जीवन के लिए ही तो है। दुर्भाग्य यह हो जाता है, चीजें बड़ी हो जाती है और हमारा जीवन, हम स्वयं छोटे हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि अमुक चीज के बिना मेरा जीना मुश्किल है, तो चीज बड़ी हो गई और हम छोटे हो गए। चीज कभी सस्ती होती है, कभी महंगी होती है। जहां जैसी चीजें मिल जाएं उधर से प्रयोग कर लें। लेकिन एक बात हम सबको याद रखने लायक है, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज को अपने से बड़ा नहीं होने देना है, अपने से मूल्यवान नहीं होने देना है। मूल्य आपका है, मूल्य हमारा है। और चीज बड़ी हो गई, हमारा मूल्य छोटा हो गया। और जिस आदमी ने अपना मूल्य स्वयं ही खो दिया, उस आदमी के पास क्या रहा? इसलिए किसी भी बात को लेकर के अपने आत्मगौरव को नीचे मत गिरने दो। जिस आदमी का आत्मगौरव गिर गया, उसके पास क्या बचा हुआ? उसे आदमी भी हम कैसे कहे जाए? चाहे भगवान के नाम पर हो, चाहे देवता के नाम पर हो, चाहे पैसे के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर हो, कभी भी अपने आत्मगौरव को खो करके जीवन नहीं जीना है। क्योंकि आत्मगौरव ही नहीं रह गया, फिर क्या बचा आदमी के पास? और जब चीजें बड़ी हो जाती है, हम कहते हैं अमुक व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, अमुक चीज के बिना नहीं जी सकता, ऐसी चीज नहीं मिली, जीवन बेकार हो गया। तो हमने अपना आत्मगौरव खुद ही खो दिया। इसलिए हर हाल में हमें अपना आत्मगौरव बनाकर रखना है। और आत्मगौरव कब बना रहेगा? जब बाहर का आकर्षण खत्म हो जाएगा। चीजें मिलेगी, प्रयोग करेंगे, कहीं मन बंधा नहीं होगा, न लोभ में, न मोह में बंधा होगा, न बैर में बंधा होगा, न राग में बंधा होगा, न द्वेष में बंधा होगा, न ईर्ष्या में बंधा होगा, न घृणा में बंधा होगा, न अपने पराये की अंत ममता में बंधा होगा। कहीं मन बंधा, आत्मगौरव खोया, हम गुलाम बन जाते हैं। और जो गुलाम बन करके जी रहा है, वो जीवन को मूल्य का समझेगा। सुख से जिएगा कैसे? सुख से जीने वाला तो बादशाह होता है, और हर आदमी अपने आप में बादशाह है।
और एक बादशाहत बिना पैसे की मिलती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। चाहनाएं मिट गई, चिंता मिट गई। चाहनाएं, इच्छा, कामना, तृष्णा, यही हम सबको छोटा बनाती है, गुलाम बनाती है। साहब कहते हैं, जिसके मन में कोई चाहना ही नहीं है, तो यहाँ तक दुनिया की जो चीज़ें हैं, जमीन जायदाद, मठ मकान, रुपये पैसे, खाने पीने की चीज़ें, इनकी चाहना तो करना ही नहीं है। मुक्ति की भी चाहना नहीं करने। सदगुरु पूरन साहब जी कहते हैं, केवल मुक्ति आशा रहे ते हुए बंधवान, सुख सदा निराश पर सुन वैराग्य निधान। मुक्ति की भी आशा नहीं करना है। मुक्ति, चूंकि मुक्ति कहीं बाहर रखी नहीं है कि हम आशा करेंगे तो हमें मुक्ति कोई ला करके दे देगा। मुक्ति तो हमारा आपका स्वरूप ही है। चाहना क्या करना है? बंधनों को काटने का काम करना है। न ईश्वर पाने की चाहना, न मोक्ष पाने की चाहना, न स्वर्ग जाने की चाहना, सब तरफ से निष्काम, सब तरफ से अनासक्त, निर्चाह, निर्लोभ। तो जिसके मन में कोई चाहना नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, वो तो बादशाह है। और ऐसी बादशाहत बिना पैसे की मिलती है। और जिनकी कामना मिट गई, प्रेम है हम दूसरों के लिए, लेकिन मोह नहीं है, सेवा है, कामना नहीं है, वही व्यक्ति बादशाह हो सकता है। और जो बादशाह होता है, जीवन को सही ढंग से वही जीता है। सदगुरु कबीर की पंक्ति याद करें। साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का, शब्दे पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया। आदि तत्व, मूल तत्व। यहां जो साहब जिस आदि की बात करते हैं, इसी आदि तत्व को दूसरी साखी में कहते हैं, साखी बीजा दूसरी साखी पर दूसरी साखी में कहते हैं, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व को चाहते शब्दों को परखो। साहब निज की बात करते हैं, पर की बात नहीं करते। राम नाम निज जानी के साहब कहते हैं। जिस राम को नाम पुकारते हो, राम बाहर नहीं है, राम नाम। जिस राम की बात साहब कहते हैं, वो राम निज का ही नाम है। निज के हरिपद गहिया साहब कहते हैं। जो जिस हरिपद की बात करते हो, वो हरिपद बाहर का नहीं है, वो निज का ही नाम। वो हरिपद निज का ही है, खुद का ही है, बाहर का नहीं है। और इसी के लिए साहब कहते हैं, एक नाम में निज के गहलों ते छूटा संसारी। साहब कहते हैं, एक नाम में निज का नाम कहता हूं। और निज का नाम क्या है? अपना आपा। मैंने कहा था कि शब्द कुछ भी दे दो उसको, शब्द बदलने से अर्थ नहीं बदलता है। तो निज तत्व हमारा अपना आपा है, खुद है, स्वयं है। और स्वयं का ही ज्ञान नहीं। लेकिन एक बात और, मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध चेतन हूं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम हम रट ले, तो ये शाब्दिक जानना हुआ। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, ये रटने से काम नहीं बनने वाला है। ये तो शाब्दिक ज्ञान है। पुस्तकें पढ़ करके, गुरुजनों के सत्संग प्रवचन सुन करके हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश नहीं हूं। मैं तो इन सबसे परे शुद्ध चेतन तत्व हूं, आत्म तत्व हूं, जीव तत्व हूं। तो इतने से काम नहीं बनने वाला है। इतना तो तोता भी रट लेता है, लेकिन तोते को मालूम नहीं होता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ क्या होता है। मैं शुद्ध, मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध स्वरूप जीव हूं। ये ज्ञान तब काम आएगा जब उसी प्रकार से हमारा मन निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तब काम आएगा।
योग दर्शन में एक सूत्र आता है, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है योग दर्शन का, और यही हमारे पास सिद्धांत भी कहता है, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम। जिस प्रकार से पुरुष शुद्ध है, उसी प्रकार से जब सत्व शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। सत्व और पुरुष, यहाँ पुरुष की बात स्त्री पुरुष नहीं है। पुरुष मतलब पुरुषेते पुरुष। हमारा जो शरीर है एक पूर है, एक गांव है। इस शरीर रूपी गांव में शयन करने वाला जो जीव है वो पुरुष है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये दोनों दर्शन पुरुष की बात करते हैं। जीव, चेतन, आत्मा, ये शब्द सांख्य योग दर्शन में नहीं है, केवल पुरुष शब्द है। अब पुरुष जिसे हम जीव कहते हैं उसे वहाँ पुरुष कहा गया है। तो पुरुष का अर्थ है जीव, चेतन। सत्व, सत्व का अर्थ होता है प्राणी, और सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जिस प्रकार से पुरुष अर्थात ये जीव शुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, उसी प्रकार से जब अंतःकरण शुद्ध निर्मल निर्विकार हो जाएगा तो कैवल्य हो जाएगा, तब मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, ये रटने से काम नहीं बनने वाला है। ये तो हम रट रहे हैं तोता के समान। जैसा हमारा शुद्ध स्वरूप है, क्या ऐसा हम अपने मन को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे ही से, एक बारगी नहीं हो सकता। धीरे 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 निरंतर हमारा प्रयास जारी रहे, और निरंतर प्रयास जारी जब रहेगा तो प्रयास करते 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 एक दिन वो आएगा जब मन पूरा पूरा निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो गया तब कोई काम बाकी नहीं रह गया। जैसे साहब ने कहा है, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। यदि तुम आत्म साक्षात्कार का काम करना चाहते, पूरी आत्म शांति का काम करना चाहते हो, तो अपने मन रूपी दर्पण को मानते रहना। ये मन ही दर्पण है, तो मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तो मन दर्पण कहलाए। और हमारे मन रूपी दर्पण में क्या है? धूल ही जमी हुई काफी। तो धीरे धीरे गुरुजनों की संगति करते हुए, उनके बताए पद पर चल करके जितना जितना हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, तो उतना उतना ही हमारा आत्मज्ञान काम आता जाएगा। और यदि मन निर्मल नहीं हुआ, जब अंत हम रटते रह जाएंगे, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्मल निर्विकार हूँ, ये रटना काम नहीं आ पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर इस एक साखी में शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी, हमारे कल्याण बातें बता देते हैं। मनन करना है, याद करना है, जीवन में उतार। संसार की हलचलों को देख करके लोगों के मन प्रभावित होते हैं, होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उन हलचलों से कुछ विघ्न बाधाएं भी आती हैं। जो व्यक्ति इन हलचलों में विघ्न बाधा नहीं मानता है, वास्तव में वो अच्छा ज्ञानवान, बोधवान, विचारवान माना जाता है। संसार का प्रभाव जिस पर नहीं गिरता है। संसार है, शरीर संसार का है, और संसार के प्रभाव से जो प्रभावित नहीं होता वो वास्तव में अच्छे ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं, क्योंकि संसार से उनका संबंध नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि शरीर है, संसार का है, तो संसार का संबंध क्यों नहीं होगा? वो ऐसा ही होता है।
वैराग्यमान संतों के ऊपर संसार का प्रभाव नहीं होता है। जो वीतराग संत होते हैं, संसार से उपराम हो जाते हैं, वो संसार के संबंध से नाता तोड़ लेते हैं, इसलिए संसार का प्रभाव उन पर नहीं गिरता है और अपने आप में वो प्रसिद्ध अपनी जगह में एकांत रहते हैं। इसलिए हमको चाहिए सब प्रकार से वृत्तियों को संसार से हटाकर हमें अपने आप में ही स्थित होना चाहिए। अपने आप से भिन्न संसार की किसी भी स्थिति में हम लिपायमान होंगे तो वह बंधन होगा। अगर बंधन से बचना है तो संसार से अलग होना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि संसार से अलग होकर के हम किस प्रकार से रह सकते हैं? संसार से वृत्तियों को हटाया जाता है। आपका शरीर भी संसार का है, सब कुछ संसार का ही है, पर संसार से अपनी वृत्तियों को हटा लिया जाता है और हम संसार से असंगता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है वो वास्तव में संसार में रहते हुए भी संसार से असंग है। वो असंगता प्राप्त होने पर वह सब कुछ करता हुआ भी न करने के समान है। अब सब कुछ न करते हुए इसका मतलब ये नहीं कि वो मार काट करेगा या हत्या करेगा, ऐसी बात नहीं है। वो करने योग्य कर्मों को ही करेगा, करने योग्य कर्तव्य कर्मों को ही करेगा। इस प्रकार से नहीं करेगा उल जलूल कुछ भी कर बैठे वो, क्योंकि वो ज्ञानवान, बोधवान, विचारवान व्यक्ति होता है और सही करेगा जो कुछ करेगा। तो इसी प्रकार से संत जन ऐसे संतों को इज्जत देते हैं और उनके वचनों का प्रमाणित मान करके उस पर अमल करते हैं। यही विराम देता हूँ।